जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का ग्राउंड जीरो यूट्यूब चैनल पे। तो बेटा, लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ है जिसमें मैंने पीवाई क्यू करवाया है, जितना भी टॉपिक मैंने पढ़ाया है सभी का, तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्जाम में इससे एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर तो इम्पोर्टेंट है ही, बट उसमें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हो गया, इमेजनरी नंबर का कंसेप्ट हो गया, आपका आर्ग्यूमेंट हो गया, मॉडुलस हो गया, इन सब से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में, तो आपको मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, इसमें ट्रिक्स भी बताऊंगा, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है वो भी करवाऊंगा। तो ध्यान से देखो बेटा, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है वन। क्या होता है यूनिटी का मतलब? वन। तो वन का क्यूब रूट, देखिए यहां पे ध्यान से, इसको हमने मान लिया क्या? जेड। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब देखिए क्यूबिक बोथ साइड कर देंगे। जब भी पावर में फ्रैक्शनल हो तो हम लोग, अगर मान लो यहाँ पे टू हो, यहाँ पे थ्री हो डिनोमिनेटर में, और यहाँ वन हो, तो क्या करते हैं उसको हटाने के लिए, अगर थ्री है तो क्यूबिक बोथ साइड ले लेते हैं, टू है तो हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, जेड क्यू इक्वल टू वन। और जब इसको आप सोल्व करेंगे बेटा, तो जेड क्यू माइनस वन इक्वल टू जीरो, यानी पे यहाँ क्या बन जाता है, यहाँ फॉर्मूला बन जाता है ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो इसका फैक्टराइजेशन फॉर्मूला होता है जेड माइनस वन इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहाँ पे जेड माइनस वन एक फैक्टर बना और दूसरा फैक्टर ये बन गया। जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो जेड इक्वल टू वन मिलेगा, और दूसरे फैक्टर को सोल्व करोगे तो जेड का वैल्यू, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगेगा। ये मैं बच्चों को बोलता हूँ कि ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक का, इसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये आपको क्या देता है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, मतलब कि रूट्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कीजिएगा, तो ये रूट अंडर माइनस थ्री दे देगा, तो ये रूट अंडर माइनस थ्री आयोटा अपॉन टू। तो यहाँ पे एक वैल्यू को हम लोग क्या मान लेते हैं, ओमेगा। इसमें एक वैल्यू ओमेगा है, और एक पहले वाले का स्क्वायर करेंगे तो आपको दूसरा वाला मिल जाएगा, इसलिए दूसरे वाले को हम लोग क्या नेमिंग करते हैं, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा इक्वल टू माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू। तो दोनों में क्या रिलेशन है, देखिए साफ दिख रहा है, दोनों एक दूसरे का स्क्वायर है। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। तो ये इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में ही पॉसिबल है कि कोई एक नंबर का स्क्वायर करे तो दूसरा नंबर मिल जाए, और दूसरे वाले का स्क्वायर करे तो पहला नंबर मिल जाए। तो ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर में ही पॉसिबल है, रियल नंबर में ये पॉसिबल नहीं है। तो अब देखिए यहाँ से प्रॉपर्टी मिलना शुरू हो जाएगा। पहले तो यही देखते हैं, ओमेगा में प्लस है और ओमेगा स्क्वायर माइनस है, यानी कि ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर मिल रहा है, और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा मिल रहा है। तो ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बॉक्स में बंद कर लीजिए, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए जब भी हम लोग किसी भी पोलिनोमियल कह दीजिए इसको, पोलिनोमियल का रूट निकालते हैं, तो सबसे पहले हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में जानते हैं। तो देखिए सम ऑफ रूट यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, सम ऑफ रूट्स किसका, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। तो वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, क्या लिखेंगे, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर। तीनों के वैल्यू को आप ऐड करोगे तो आपको जीरो मिलेगा। देखो कैसे, तीनों को ऐड करोगे तो टू एलसीएम हो जाएगा, और ये टू यहाँ आ जाएगा, माइनस वन न्यूमरेटर में मिलेगा, तो वो माइनस वो टू को कैंसिल करेगा और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो सम ऑफ रूट जीरो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ आगे मैं मेंशन कर रहा हूँ, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करेंगे, तो ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर, मतलब तीन रूट मिला है, वन इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्या लिखेंगे इसको, ओमेगा क्यूब। तो मल्टीप्लाई करके देखना,
1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल गया प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब यहाँ देखिए आप क्वेश्चन जो पूछा जाता है, दो प्रॉपर्टीज तो मैंने आपको बता दिया पहले वाले में कि ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा। यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यूज होगा, इस साल भी क्वेश्चन पूछा गया है। और ओमेगा क्यूब आपको क्या दे दिया, 1 दे दिया। तो जैसे ही ओमेगा क्यूब आपको 1 दे दिया तो कोई भी n का मल्टीपल है ना, आपको यहाँ पे सॉरी 3 का मल्टीपल आपको 1 देगा। n क्या है यहाँ पे, एनी इंटीजर। ठीक है, अब देखिए ओमेगा का पावर 6 3 का मल्टीपल है, तो इसको लिखेंगे ना आप ओमेगा का पावर 3 इन होल पावर 2 क्या दे दिया ये 1, और 1 का पावर 2 1। तो ओमेगा का पावर 9 क्या दे दिया 1, ओमेगा का पावर 27 क्या दे दिया 1, ओमेगा का पावर 1 2 3 क्या दे दिया 1। कैसे कैसे लिख रहे हैं हम, तो आप डिविजिबिलिटी रूल क्लास 4 में 3 में पढ़े हैं कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा, जब उसका सम 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 2 5 प्लस 1 6 1 दे दिया। ओमेगा का पावर 1 2 3 4 5 है ना, ये क्या दे देगा, ये भी 1 देगा। देखिए यहाँ पे सम क्या हो रहा है, 3 से डिविजिबल है तो ये 1 दे देगा। ठीक है, अब ओमेगा का पावर 3n प्लस 1, यानी कि किसी भी नंबर को हम क्या कर रहे हैं 3 से डिवाइड कर रहे हैं। रिमाइंडर अगर जैसे मान लो यहाँ पे हमने ले लिया क्या 10, रिमाइंडर अगर क्या आया 1 है ना, तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे ओमेगा टू द पावर 3n इंटू ओमेगा का पावर 1। तो ये तो 1 दे रहा है, तो आपको यहाँ क्या दे देगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो ओमेगा। और देखिए ओमेगा का पावर अभी हमने 10 लिया ना, तो इसको लिखेंगे ओमेगा का पावर 9 इंटू ओमेगा। क्या हो गया ये 9 क्या हो गया 3 इंटू 3 प्लस 1। तो ये देखिए क्या दे दिया, ये 1 दे दिया, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा। ठीक है, ओमेगा का पावर 3n प्लस 2, इसी तरह से ये दे देगा ओमेगा का पावर 3n इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये दे देगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों को ऐड कीजिए, इसको इसको इसको, ये तीनों कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो तीनों का सम जैसे इमेजिनरी नंबर में हमने देखा क्या देता था 0, तो उसी तरह से यहाँ पे 1 दे देगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 दे देगा। देख लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, एक प्रॉपर्टीज यहाँ पे बन रहा है, आप देखिए क्या बन रहा है प्रॉपर्टीज यहाँ पे, ओमेगा का पावर 3n प्लस ओमेगा का पावर 3n प्लस 1 प्लस ओमेगा का पावर 3n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये आपको क्या दे रहा है यहाँ पे, ये तो दे रहा है 1, ये दे रहा है आपको ओमेगा, और ये दे रहा है ओमेगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे ये भी मेंशन कर लीजिए, n क्या है इंटीजर है। आगे देखिए आगे का जो प्रॉपर्टीज है, अगर आपने लिखा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये मैंने आपको अभी समझाया है कि ये याद रखना हमेशा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। क्या हम इसको फैक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, देखिए एक्स माइनस ओमेगा इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये भी एक प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आगे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को भी याद रखिएगा। ये आपको दे देगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में आप माइनस लगा दीजिए तो इसका रूट मिल जाएगा। कैसे, तो देखो x इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, चूंकि यहाँ पे b का वैल्यू -1 हो गया। अब इसको कैसे लिखोगे, देखो यहाँ से इसका प्रॉपर्टी मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये आपको दे देगा क्या x प्लस ओमेगा इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये देखिए कितना प्रॉपर्टीज आपको मिलता जा रहा है, सारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से बिल्कुल तसल्ली से चेक कर लीजिए एक एक कंसेप्ट को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अगला प्रॉपर्टीज। अगले प्रॉपर्टीज में अब देखिए आपको अभी मैंने बताया एक्स क्यू माइनस 1, इसको क्या लिखिएगा x माइनस 1, और दूसरा पार्ट इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस वन, ए क्यू माइनस बी क्यू फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, तो इसको क्या लिखेंगे एक्स माइनस वन, और इसको अभी हमने निकाला एक्स माइनस ओमेगा इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये प्रॉपर्टीज बन गया। नेक्स्ट एक्स क्यूब प्लस वन इक्वल टू, यहाँ देखिए ये बन जाएगा एक्स प्लस वन और यहाँ बन जाएगा एक्स प्लस ओमेगा इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है। एक बार इस तरह से क्वेश्चन आ गया सॉल्व, एनडीए का क्वेश्चन है ये, अभी आगे मिलेगा भी, ओमेगा टू द पावर 100 प्लस ओमेगा टू द पावर 200 प्लस ओमेगा टू द पावर 300। अब बताओ इसमें क्या परेशानी है, यहाँ पे 3 से डिवाइड करोगे 99 कट जाएगा, आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा ओमेगा। यहाँ देखिए तीनों का सम क्या हो रहा है, तीनों डिजिट का सम 2, यानी कि 0 डिविजिबल है तो 2 रिमाइंडर मिल जाएगा, यहाँ पे ऐसे चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे सम 3 से डिविजिबल है तो ये 1 दे देगा, आंसर इज 0। कितना आसानी से हम लोग चेक कर लिए। आपको देखो यहाँ पे मेथड बताता हूँ, जैसे मान लो ओमेगा का पावर 125, 5 3 8 1 9, ये तो 3 से डिविजिबल है तो ये उम्र दे देगा, ओमेगा का पावर 2 3 5 है ना, अब 5 3 8 2 10, अब 5 3 8 2 10 मतलब इसके जस्ट नियरेस्ट क्या है 9 है जो 3 से डिविजिबल है, तो 1 रिमाइंडर बचा, तो इसका रिमाइंडर 1 ही बचेगा, यानी कि ये ओमेगा दे देगा। आप डिवाइड करके देख लो ना, 2 3 5 देखो 3 7 जा 21, यहाँ क्या आ गया 2 5 8 जा है ना, चला जा, क्या बचा रिमाइंडर 1। तो बस यहाँ पे ही आपको देख लेना है, उसी से आपको आराम से पता चल जाएगा कि रिमाइंडर क्या बचने वाला है, ठीक है। तो देख लीजिए आराम से आप पूरा यहाँ से स्टार्टिंग से क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, पूरा क्लियर है कि नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अब इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ओमेगा आपको क्या मिला -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। अब इसको अलग अलग करोगे तो -1/2 प्लस √3 आयोटा बाई 2। अब देखिए ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसका आर्गुमेंट पूछ रहा है, मैं पढ़ा रखा हूँ आर्गुमेंट, तो इसका आर्गुमेंट भी आपको याद रखना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए आप, मान लो कि ये यहाँ पे पॉइंट लाई कर रहा है -1/2 √3/2, तो ये एंगल अल्फा है, ये इसका टोटल आर्गुमेंट हो जाएगा। तो भाई ये अगर थीटा है इसका आर्गुमेंट, तो यहाँ से tan अल्फा क्या होगा, देखो पहले अल्फा निकालना होगा, तो tan अल्फा मॉड में लेते हैं हम, ऐसे साफ दिख रहा है √3/2 अपॉन 1/2 √3 यानी कि π/3, तो π/3 यहाँ पाई में से माइनस होगा 2π/3। लेकिन आप देखो मैं तो दावा करता हूँ ना कि भैया कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप डायरेक्ट करना। तो ये दे दिया आपको √3 और यहाँ से अल्फा आ गया π/3, तो थीटा का यानी आर्गुमेंट आ जाएगा कितना 2π/3। तो अरे भाई आपको ये भी याद रखना है कि आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा यहाँ से भी क्वेश्चन आता है 2π/3, ठीक है। अब इसका कॉन्जुगेट कौन है, इसका कॉन्जुगेट है ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। तो मैंने आपको बताया है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसके कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। जो एंगल होगा उसमें निगेटिव लगा दो, यहाँ देखो ये थीटा है तो इधर माइनस थीटा, ठीक है, और इधर जो एंगल मिल रहा है तो वही एंगल इधर से मिलेगा। तो आपको आगे कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, आर्गुमेंट ऑफ अगर आपसे ओमेगा स्क्वायर पूछ रहा है तो सीधा इसमें माइनस लगा दो, -2π/3 हो गया, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात बता दिया आपको, इसको भी याद रखना है। अब आते हैं जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से आया हुआ है और इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए z = 1 मान लिया, z1 मान लेते हैं, इसको z2 मान लेते हैं क्या ओमेगा, और z3 क्या मान लेते हैं ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ऐसे दिया रहता है कि इफ z1 z2, क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा, इफ z1 z2 z3 आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन वैल्यू ऑफ z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर
प्लस Z3 स्क्वायर, इस बार का भी क्वेश्चन ऐसा ही था। तो ये हो जाता है Z1 Z2, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, प्लस साइक्लिक ऑर्डर Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। अब देखो कैसे, तो इसका जो LHS होगा वो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और ये हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, तो ये दे दिया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ देखिए पावर 4 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी कि ओमेगा क्या मिल गया, 0। अब देखिए RHS, तो Z1 इंटू Z2 मतलब कि 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, फिर प्लस Z2 इंटू Z3 यानी कि ओमेगा क्यूब, फिर प्लस Z3 इंटू Z1 तो ओमेगा स्क्वायर। देखो ना यहाँ ये 1 दे रहा है, तो ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ भी आपके सामने, ठीक है। तो 2024 सेकेंड रिसेंटली यही चीज़ पूछा गया था, इसी से रिलेटेड पूछा गया था। तो देखिए क्लियर है, कमेंट करते रहिएगा, हमारा हौसला अफजाई करते रहिएगा, ताकि हमें लगे कि नहीं हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं इसको आसानी से समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, देखिए Z इक्वल टू 1 किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये P पॉइंट मान लिया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1,0 को, और Z इक्वल टू -1/2 अलग अलग करके प्लस √3 आयोटा बाई 2, ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको Q मान लेते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है -1,2 √3/2 को, और Z इक्वल टू -1/2 -√3 आयोटा बाई 2 ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको R मान लेते हैं -PR, ठीक है, इसको R पॉइंट मान लिया। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है RZ, और ये QZ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है -1/2 -√3/2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये जो है 1,0 पॉइंट हो गया P पॉइंट, और यहाँ पे देखो ये हमारा हो गया Q पॉइंट जो है -1/2 √3/2, और इसके ठीक सामने उतना ही डिस्टेंस पे R पॉइंट हो जाएगा। तो ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इक्विलेटरल ट्रायंगल को, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस सारा सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक पॉइंट ये भी, रूट्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी रिप्रेजेंट्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे हम एक सर्कल बना दिए, आपसे पता है क्वेश्चन क्या पूछा गया है, और ये OP और OQ के बीच का एंगल, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, ये भी 120 डिग्री, और ये भी 120 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बिटवीन, यहाँ से एंगल बिटवीन पूछा गया है OP एंड OQ, क्या हो जाएगा 120 डिग्री, यानी कि 2π/3, ठीक है, 2π/3। फिर आपसे पूछा गया एंगल बिटवीन किसी दो के बीच का एंगल OQ एंड OR, ये भी कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो इस तरह से जितना भी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए, वो मैंने आपको बता दिया, एक बार देख लीजिए। कोई अगर आपको परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया हुआ है, मैं 2-3 क्वेश्चन करवा के आगे बढ़ता हूँ। देखिए ध्यान से, मैंने 19 तक क्वेश्चन करवा दिया था, 19 तक, 20 देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कर रहा है, x² + x + 1 = 0, देन व्हाट इज
वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया ना कि इसको देखिए, इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो आप समझिए कि इसमें x का वैल्यू ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है। तो x का वैल्यू ओमेगा ले लीजिए, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ओमेगा का पावर 199 प्लस ओमेगा का पावर 200 प्लस ओमेगा का पावर 201। ये 2021 सेकंड का क्वेश्चन है, देखिए आसानी से बन गया। 9 9 10 और 1 11, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया। ये आपको 9 9 18 1 19, यहाँ पे आपको रिमाइंडर 1 मिल जाएगा, तो ये हो गया ओमेगा। और यहाँ पे 200 है, तो ऐड कीजिएगा तीनों को, तो 2, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर 2 मिल जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ देखिए 3 का मल्टीपल है तो 1 दे देगा, आंसर इज 0। ठीक है, कितना आसान है और आसानी से हो रहा है ना। चलिए देखिए आगे कह रहा है कि अल्फा बीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ इक्वेशन दिस। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कौन सा इक्वेशन दिया हुआ है, अभी आपको याद करने के लिए मैंने बोला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0 है ना। तो इसका रूट जब यहाँ माइनस होगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा, ठीक है। तो अल्फा हो गया हमारा माइनस ओमेगा और बीटा क्या हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब आपसे इसका मॉडुलस पूछ रहा है, तो देखो ध्यान से, माइनस ओमेगा का पावर कितना 100, ये ओमेगा दे देगा, और माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 100, ये ओमेगा का पावर 200 दे देगा। इसी तरह से ओमेगा माइनस ओमेगा का पावर 100 माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 200। तो देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पे इसका मतलब ओमेगा का पावर 100, निगेटिव का पावर इवन है तो ओमेगा का पावर 100, तो ये रिमाइंडर 3 से डिवाइड करने के बाद 1 देगा तो ओमेगा आ जाएगा। और ये हो गया 200, तो ये ओमेगा स्क्वायर अपॉन ये दे देगा आपको कितना, ओमेगा, और ये माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, -1 होता है, तो यहाँ आ गया -1। और नीचे देखिए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये ओमेगा का वैल्यू कितना, -1/2 प्लस, दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट होता है, देख लीजिए ध्यान से, √3 आयोटा/2, और ओमेगा स्क्वायर -1/2 माइनस √3 आयोटा/2। अब दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस करेंगे तो यहाँ चेंज हो जाएगा, ये प्लस और ये भी प्लस, हाँ ठीक है, ये कैंसिल, तो ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ √3 अपॉन 2 आयोटा, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया ये आ गया -1 अपॉन √3 आयोटा। तो अब इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, इसका मॉडुलस हो जाएगा 1 कितना, √3, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन था, बट ये देखिए आप याद रखे हैं तो आपको वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे माइनस होगा तो क्या करेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर डायरेक्टली पुट कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये 2023 फर्स्ट में आया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए, ओमेगा इज द नॉन रियल रूट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्यूब रूट्स ऑफ 1, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ 1 माइनस ओमेगा अपॉन 1। अच्छा ये दूसरे क्वेश्चन का पार्ट आ गया है, कोई बात नहीं, ये आगे होगा। तो इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका मॉडुलस पूछ रहा है, तो देखो ना 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। क्या आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी बताया था, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो यहाँ आ गया -1, मतलब आपको दे रहा है ओमेगा -1 से डिवाइड करेंगे तो ओमेगा -1, इसका मॉडुलस पूछ रहा है। तो बेटा यहाँ देखिए ओमेगा का वैल्यू कितना, -1/2, और ये -1 बन जाएगा रियल पार्ट, और प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, इसका पूछ रहा है आपसे मॉडुलस। तो ये कितना हो गया, इसका मॉडुलस देखिए -1/2 और -1, ये हो जाएगा -3/2, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4, और प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 3/4, तो टोटल आ गया आपका 4 एलसीएम, यानी कि √12 अपॉन 4 यानी √3।
√3 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो और भी मैं PYQ में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन करवाऊंगा, और आगे जो है हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो और भी खतरनाक कह सकते हैं उसको, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका नाम है लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लोकस पे फोकस करना आप लोग ना भूलें, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद एवरीवन।